Assalamu alaikum students. Today our lecture is on the topic of mole. Mole. What is mole? Mole is a secret unit of chemist. ठीक है, केमिस्ट्री में जब हम डील कर रहे होते हैं तो जो सीक्रेट यूनिट हमारे पास होता है केमिस्ट के पास, तो वो क्या है? मोल है। मोल का कॉन्सेप्ट जो है वो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप लैब में काम कर रहे होते हैं तो आपका एक्सपोजर जो होता है वो ज़्यादातर यूनिट से होता है, कैलकुलेशन से होता है, क्वांटिटी से होता है कि कितनी क्वांटिटी किस चीज़ की चाहिए। तो वो सारी चीज़ें अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप बड़े अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। द फर्स्ट वी विल डू द डेफिनेशन ऑफ मोल. व्हाट इज़ अ मोल? अ मोल इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स कौन से हो सकते हैं? एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं. ठीक है, अगर क्या हम मोल, जो अभी हम पीछे भी मोल पढ़ के आए, तो मोल बेसिकली क्या है कि वो क्या कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ में अगर इतने पार्टिकल हैं तो वो उसके क्या कहलाते हैं? इतने पार्टिकल्स जो हैं वो उसका मोल कहलाते हैं. अब इस पार्टिकल को हमने प्रीवियस लेक्चर में एवोगाड्रोस नंबर कहा था. तो अगर इतने पार्टिकल्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं तो डैट इज़ कॉल्ड 1 मोल. ठीक है, और इसकी क्वांटिटी देयर आर 2 डेफिनेशंस. ठीक है, 2 डेफिनेशंस हैं यहाँ पे जो गिवन है, जिनको आपने याद कर लेना है. एक क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है, क्वांटिटी की बेस पे द एटॉमिक मास, मोलेकुलर मास, फार्मूला मास, और फार्मूला मास को हम आयोनिक मास भी कहते हैं, ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड अ मोल. ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ की मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं, डेट इज़ कॉल्ड 1 मोल. ठीक है, तो मोल इसको हम जो है, अगर आप इसकी डेफिनेशन एक सिंपल अगर इसकी डेफिनेशन करते हैं, डेट इज़ 1 मोल इज अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.02 नंबर ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स क्या हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट. ठीक है, और इसको हम इसका सिंबल इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डेट इज़ एब्रीवेटेड एज MOL मोल. ठीक है, एम कैपिटल एम नहीं है, स्मॉल एम है, ओ भी स्मॉल है, एल भी स्मॉल है, थोड़ा सा टिल्ट फॉर्म है. टिल्ट का क्या मतलब है? ये बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे ये स्ट्रेट लिखा हुआ है, ये स्ट्रेट नहीं हम लिखते, ये थोड़ा सा टिल्ट करके लिखते हैं मोल को, व्हेन इट इज़ यूज्ड एज अ यूनिट. ठीक है, ओके. अब ये जब हम बात करते हैं मोल की एज अ क्वांटिटी, तो मोल जो क्वांटिटी है ये बेसिकली इतना ह्यूज क्वांटिटी है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी है कि अगर हम इसको नॉर्मल अपनी ज़िंदगी में इसकी बात करें तो इस एक वैल्यू का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास 1 ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, जिसके अंदर 10 मोल्स ऑफ वाटर है. ठीक है, एक जो आपका ग्लास है पानी का, अगर आपके पास एक ग्लास पानी है, आपने उसको पकड़ा हुआ है हाथ में, तो उसके अंदर पानी के कितने मोल्स हैं? 10 मोल्स ऑफ वाटर होता है उसमें. अब 1 मोल हमने कहा उसमें इतने पार्टिकल्स हैं. ठीक है, कितने पार्टिकल्स हैं? इतने पार्टिकल्स हैं. तो अगर आपके पानी के ग्लास में 10 मोल ऑफ वाटर है, 10 मोल्स ऑफ वाटर है, तो इसमें इतने मॉलिक्यूल होंगे वाटर के. ठीक है, इतने मॉलिक्यूल होंगे, मैं कह रही हूँ वाटर के, कि अगर हम सहारा डेज़र्ट की बात करते हैं तो सहारा डेज़र्ट क्या है कि वो एक बहुत बड़ा जो सहरा है, तो उसकी अगर आप रेत के ज़र्रों को भी काउंट करोगे तो ये उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी बनती है कि वाटर के एक ग्लास में कितने मॉलिक्यूल हैं वाटर के, वो उस डेज़र्ट जो है वो उससे भी ज़्यादा है. ठीक है, तो आपने इस क्वांटिटी को देखना है कि ये क्वांटिटी कितनी बड़ी क्वांटिटी है, कि अगर इसको हम इस तरह से भी लें कि अगर इफ़ 1 मोल ऑफ मार्बल्स वर स्प्रेड ओवर अ सरफेस ऑफ अर्थ. ठीक है, अगर आपने ज़मीन के ऊपर मार्बल की लेयर लगाना शुरू कर दी है, 1 मोल ऑफ मार्बल की मैं बात कर रही हूँ कि 1 मोल ऑफ मार्बल कितनी बड़ी क्वांटिटी है, तो वो क्या कहते हैं कि आर प्लैनेट वुड बी कवर्ड बाय अ 3 miles थिक लेयर ऑफ मार्बल. यानी आपने अगर 1 मोल ऑफ मार्बल जो है उसकी एक लेयर ज़मीन के इर्द गिर्द लगाना शुरू कर दिया है, तो वो लेयर
कितनी थिक बनेगी, वो 3 माइल्स थिक लेयर हमारी अर्थ के अराउंड बनेगी, वो इतना ज़्यादा नंबर है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को कंसीडर करना है कि हम जब हम एटम्स की बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो वो इतने स्मॉलर इन साइज़ होते हैं कि जब हमने इनको, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है इनको काउंट करना, तो हम फिर इस नंबर को जो है 6.02 × 10⁻23 नंबर्स ऑफ पार्टिकल, इनको हम एज अ यूनिट लेके चलते हैं और अपनी कैलकुलेशंस करते हैं। ओके, mass of a substance is either one of the following, कोई भी इनमें से होता है। अगर इनको हम, जाहिर डेफिनेट सी बात है कि जब these are expressed in atomic mass, हमने पीछे इनको हमने एटॉमिक मास यूनिट में डिस्कस किया था, लेकिन जब इनको हम ग्राम्स में डिस्कस कर रहे हैं तो इसको हम मोलर मास कहेंगे, मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। अब मोलर मास यहाँ पे अगर आपको डेफिनेशन आ जाती है तो मोल से ही है ना ये चीज़, के मोल की जो क्वांटिटी ग्राम में है उसको हम मोलर मास कहेंगे। कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज़ जिसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, कोई यही वैल्यूज़ जब इनको हम एक्सप्रेस करेंगे ग्राम्स में, तो डैट इज़ कॉल्ड मोलर मास और मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ मोल ओवर हियर। Atomic mass of carbon expressed in gram, that is equal to the 12 gram, which is equal to the 1 mole of carbon। एक मोल में 12 ग्राम होते हैं, that is atomic mass of carbon। सिमिलरली वाटर जो है, वाटर को हम देख रहे हैं कि मोलेकुलर mass of water expressed in gram, which is equal to the 18 ग्राम, और वो 1 मोल के इक्वल होता है। जब हम H2SO4 के मोलेकुलर मास की बात करेंगे इन ग्राम्स, तो वो 98 ग्राम है, विच इज़ इक्वल टू द 1 मोल ऑफ H2SO4। ठीक है, तो फॉर्म इसी तरह NaCl को जब मैं एक्सप्रेस करेंगे वो 58.5 ग्राम, विच इज़ 1 मोल ऑफ NaCl। ये सारे एग्जांपल्स रिपीट हो रही हैं बार बार, ये नहीं है कि ये आपको कोई नए सिरे से और एग्जांपल हमने ऐड कर दिए हैं। ये वही एग्जांपल जो प्रीवियस 1-2 लेक्चर्स में आ रही हैं, उन्हीं को ही हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ओके, यू कैन सी वन डायग्राम ओवर हियर। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने कार्बन से, कार्बन ये वैल्यू बेसिकली हम कार्बन से इसको कर रहे होते हैं कंपेयर। तो हमने क्या कहा, 1 मोल कहाँ से आया है, बेसिकली ये वैल्यू कहाँ से आई है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपने क्या किया कि यहाँ पे हमारे पास एक बैलेंस है, इस बैलेंस के ऊपर आपने क्या किया, मेजरमेंट की किसकी, 12 ग्राम ऑफ कार्बन की। ठीक है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। जैसे ही कार्बन के 12 ग्राम को आपने कैलकुलेट किया तो उसके अंदर कितने एटम्स थे, कार्बन के इतने एटम्स थे, और उसको हमने क्या नाम दिया, 1 मोल का। अब आप इससे आई थिंक आपको ज़्यादा क्लियर हो गया होगा इस डायग्राम से कि हम किस तरह से इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस होता है लैब्स के अंदर, उसमें वो बड़ी प्रिसाइज और एक्यूरेट हमें मेजरमेंट देता है जब हमने लैब के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो हमने ये जब कैलकुलेशंस करनी होती हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए, मेजरमेंट जो है इनकी लेना। तो हमने क्या कहा, 1 मोल इज़ इक्वल टू 6.02 × 10⁻23 एटम्स। किसके एटम्स, कार्बन के। कितने में, 12 ग्राम के अंदर उसके इतने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और उसको हमने क्या नाम दिया है, 1 मोल का नाम दिया है। तो ये वैल्यू बेसिकली कहाँ से आई, ये हमने कार्बन से ली है। ठीक है, तो इसी को ही आगे हम लेके चलते हैं और अपनी कैलकुलेशंस करते हैं। ओके, यहाँ पे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास दो ये बैलेंस हैं, इन बैलेंस के ऊपर हम वे कर रहे हैं। एक में हम वे कर रहे हैं कार्बन को, दूसरे में वे कर रहे हैं कॉपर को। अगर आप गौर करें तो कार्बन 12 जो है, कार्बन एटम जिसका मास क्या है, 12 है। ठीक है, 1 मोल उसका, ये 1 मोल पड़ा है किसका, कार्बन 12 का है। ये 1 मोल किसका है, कॉपर का है, विच इज़ इक्वल टू द 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू द 12 ग्राम एग्जैक्टली। ठीक है, 12 ग्राम ये इसका है एग्जैक्टली, दैट इज़ इक्वल टू द 1 मोल। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे 1 मोल ऑफ कॉपर की बात करते हैं तो उसके अंदर उसके इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, और इसका जब इतने पार्टिकल इसके प्रेजेंट होंगे, इसका मतलब है उसका वे कितना आ रहा है, यहाँ पे 63.5 ग्राम आ रहा है 1 मोल। ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन इक्वल है 12 ग्राम के, और उसके अंदर उसके इतने पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो अगर इतने ही पार्टिकल कॉपर के यहाँ पे प्रेजेंट है तो उसका वे कितना बनेगा,
63.5 ग्राम। ठीक है, तो यानी ये नहीं कि यहाँ पे अगर 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम है तो 1 मोल ऑफ कॉपर भी 12 ग्राम है। अगर नो, 1 मोल ऑफ कॉपर जो है उसकी क्वांटिटी चेंज है। क्यों चेंज है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं 1 मोल में जितने पार्टिकल हम उसके एटम्स कह रहे हैं, वो जब एटम हम उसमें डालते हैं तो उनकी वैल्यू ज़्यादा बनती है। ठीक है, 63 ग्राम 12 ग्राम से ज़्यादा वैल्यू बनती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मैस। ठीक है, अगर नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं आपने कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स, अगर किसी भी चीज़ के आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं गिवन है, आपने कैलकुलेट करने हैं, तो जितना आपके पास मैस उसका दिया गया है ग्राम्स में, उसको जब आपने उसके मोलर मैस से डिवाइड करते हैं तो आपके पास उसका नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने मैस कैलकुलेट करना है, मैस को यहीं रहने दें, मोलर मैस को आपने इधर ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ मोल्स के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये दो हमारे पास जो है फार्मूलाज आते हैं जो कि हमें हेल्प आउट करते हैं इन डूइंग कैलकुलेशंस, और इनको आपने बड़े अच्छे तरीके से याद करना है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास अब एक समरी आ गई है जो कि मोल और सब्सटेंस में जो है वो रिलेशनशिप शो करता है। एक अब सब्सटेंस क्या है, बेसिकली सब्सटेंस जो है ये एलिमेंट की फॉर्म में भी होता है, कंपाउंड की फॉर्म में भी होता है। जब एलिमेंट की फॉर्म में हमने पीछे पढ़ा था तो वो एटॉमिक मास यूनिट की हमने बात की थी। एटॉमिक मास यूनिट को जब आपने ग्राम में एक्सप्रेस किया तो डैट इज़ कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, जो अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा, डैट कंटेन्स 6.02 × 10⁻23 एटम्स डैट इज़ इक्वल टू द 1 मोल। ऐसे ही है, ये हमने सब्सटेंस का लिंक देख लिया मोल के साथ। नाउ वी विल discuss compound and mole. Compound is of two type, molecular mass, formula mass. ठीक है, जब हमने मोलेकुलर मास को एटॉमिक मास यूनिट में डिस्कस, उसको जब हम ग्राम में डिस्कस करेंगे, ग्राम मोलेकुलर मास आ गया, उसमें भी उतने ही पार्टिकल्स हैं, डैट इज़ कॉल्ड 1 मोल। सिमिलरली फार्मूला मास को भी हमने एमयू में कैलकुलेट किया, तो उसको अगर आप ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, डैट इज़ ग्राम फार्मूला मास, एंड उसमें कितने उसके पार्टिकल फार्मूला यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, वो 6.02 है, और वो किसके इक्वल होते हैं, 1 मोल के। तो ये एक समरी में भी आपने इसको अपने एक समराइज़ कर लिया है पूरे के पूरे टॉपिक को कि किस तरह से ये लिंक कर रहा है एक सब्सटेंस के जो है मैस के साथ, किस तरह से मोल जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, ये टॉपिक आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, इनकी डेफिनेशन विद एग्जांपल, इनका फार्मूला जो है आपने अच्छे से याद कर लेना है, ताकि आगे जब हम न्यूमेरिकल्स करें तो आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच।